ओके बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा दीजिए। संपूर्ण समर्थन आपके साथ में है, हमारा संपूर्ण समर्थन है। सम्मान किया गया आपको, इसलिए सम्मान किया गया है, क्या कार्य किया आपने अवार्ड के बारे में? ये सबसे पहले मैं राजेश जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। और उन्होंने जो काम कर रहे हैं ये बच्चों को शिक्षा देने का, ये पंजाब से, यूपी से, महाराष्ट्र से, सब जगह से बच्चे से उन्होंने शिक्षा देते। तो हम लोग भी ये सारा शिक्षा में योगदान करते। कोविड के टाइम में भी हमने 15,000 लोगों को खाना दिया है। उसके बाद अभी भी एवरी ईयर हमारे जैसे हमसे बनते अकॉर्डिंग टू आवर वर्थ, हम लोग बच्चों को शिक्षा दान में योगदान करते और आगे भी करते रहेंगे राजेश जी के साथ। और ऐसे ही राजेश जी और करें और बच्चों को शिक्षा दान दें। हमने उनको कमिटमेंट किया है कि ये साल 10 बच्चे को कम से कम हमने शिक्षा में योगदान करेंगे। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या करते हो आप? हम पुणे से, वो अपना मेन बिजनेस रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट बिजनेस है। बट अपना मतलब प्रोफेशन के कारण रियल एस्टेट करना पड़ता है। बट हॉबीज़ जो है दिस इज ए सोशल वर्क। तो जहाँ जहाँ पे सोशल वर्क की ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर हम दौड़ के जाते हैं। तो ऑर्फनेज हो और कहीं पे हो, तो इट्स ए रेगुलर वर्क यू कैन से कि हम लोग वीकली हमारे काम छोड़ के जितना टाइम मिलते हैं हम वो सारा काम टाइम उसी में देते हैं। आप पुणे से आए हो यहाँ पे? पुणे से आए। ओके सर, बस अवार्ड पाने से आप काम जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है। यस, जिम्मेदारी तो बढ़ता ही है, क्योंकि कोई आपको आके महाराष्ट्र सम्मान देते हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ते हैं। कल हमने जितना जिम्मेदारी लिया आज उससे जिम्मेदारी और बढ़ते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सर कुछ भी बोलिए, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं? 40 साल से कोई एक्टर काम कर रहा है और ऐसे महाराष्ट्र श्री सम्मान, जो मैं महाराष्ट्र का हूँ, मराठी हूँ, और हम तुम्हें अवार्ड देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और काम करने की उम्मीदें जाग उठती है और भी मैं अच्छा काम करूँ, क्योंकि महाराष्ट्र का हूँ और महाराष्ट्र में रह के पूरे देश के लिए काम कर रहा हूँ और विदेशों के लिए काम कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं राजेश श्रीवास्तव जी, एकनाथ जी लाल, नरेश पटन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे महाराष्ट्र श्री सम्मान से नवाजा। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं देखता हूँ काफ़ी बुजुर्ग लोग आए हुए स्टेज पे, गोपाल जी है और क्या कुछ कहेंगे? हमारे सांसद जो है गोपाल जी, उनके हाथों से मुझे ये अवार्ड सौंपा गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई धीरज कुमार जो हमारे लीजेंड, हमारे सीनियर, बहुत ही सीनियर। मैं परसों फिल्म देख रहा था रोटी कपड़ा और मकान, तो हमारे सुपरस्टार थे मनोज कुमार जी, बच्चन साहब और धीरज जी। मतलब कितने सालों से मैं उनको देख रहा हूँ। जब मुझे कोई देख के कोई बोलता आपको कितने सालों से देख रहे हो, भैया तुम मुझे 40 साल से देख रहे हैं, हम इनको 60-65 साल से देख रहे हैं और अभी भी हमारे बाजू में बगल में खड़े रह के बात करें, कुछ काम करने की इच्छा जता रहे हैं। इसको कहते हैं लीजेंड हमें देखे। इनको देख के हम जो एक्टर बने, इनको देख के हम हो गए। धीरज जी को देख के मुझे बहुत बहुत खुशी। सर सम्मान पाना आपके लिए कितना कुछ गर्व की बात है कि बाबा आज इस साल भी इंडस्ट्री में हो गया और महाराष्ट्र से नाम से मिला है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि महाराष्ट्र श्री सम्मान, महाराष्ट्र के नाम से अगर मुझे अवार्ड मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। एक बात में देखिए तो बोलते कि अवार्ड तो मिलते रहते हैं, लेकिन अवार्ड ऐसी चीज़ है, ये हमारी सांस है, एक्टर की सांस है। अगर कोई पीठ ना थपथपाए, कोई वाह ना करे तो एक्टर बढ़ेगा कैसे? तो इसकी वजह से, इस ऐसे अवार्ड की वजह से हमें एक आगे बढ़ने की इच्छा होती है, एक मनोकामना होती है कि ऐसे अवार्ड मिलने के बाद हमारी जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है कि अच्छा काम करना ही चाहिए, अच्छा ही काम करना पड़ेगा। तो ऐसे अवार्ड का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। सम्मानित किया गया आपको, बताइए किस लिए सम्मानित किया गया और कैसे कुछ बताएंगे? अब किस लिए सम्मानित किया है वो तो संस्था जानती है, पर यह सम्मान करने के बाद में मुझे इसका सम्मान रखना है, वो मुझे चेष्टा और व्यवस्था करनी है और ये मैं ज़रूर करूँगा। आप वर्कर भी हैं, समाज के लिए काम करते हो, मुश्किल दिया गया है कि आपको बताइए? क्या बोले मुझे? आप समाज के हित के लिए कहीं कार्य करते हैं, कहीं बातें हैं। जी उसके लिए सम्मानित किया गया आपको अवार्ड? जी बिल्कुल। अवार्ड तो उसी को मिलेगा जो समाज की भलाई के लिए सोचेगा और समाज के लिए कार्य करेगा। तो इन्होंने कुछ सोचकर ही मेरा नॉमिनेशन किया होगा, और बड़ी खुशी की बात है। राजीव श्रीवास्तव जी मेरे दोस्त हैं और
मुझे यह पता नहीं था कि गोपाल शेट्टी जी आ रहे हैं। अगर गोपाल शेट्टी जी आ रहे हैं यह मुझे पता होता तो मैं 7 बजे नहीं आता, 8:30 बजे आता, कि मुझे पता है गोपाल शेट्टी जी हर कार्यक्रम में 1 घंटे से लेट जाते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ 35 साल काम किया है। वो व्यस्त रहते हैं, उनकी व्यवस्था ज़्यादा है। इसी कारण मैंने मंच पर भी यही कहा कि अगर गोपाल जी आने वाले थे तो मैं 8:30 बजे आता, तो कार्यक्रम मैं अच्छी तरह से एंजॉय करता। जी, जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है इस अवार्ड से आपकी। महाराष्ट्र श्री नाम ही ऐसा है कि एक महाराष्ट्र की, और मैं संजय बेड़िया गिरगांवकर, आम आदमी पार्टी का मैं जोनल का इंचार्ज जो स्पोक पर्सन हूँ। अच्छा, मुंबई का जो स्पोक पर्सन होता है तो उसके लिए महाराष्ट्र का कोई भी अवार्ड मिले वो बहुत बड़ा होता है और उसके लिए बहुत जिम्मेदारियों से काम करना पड़ता है। थैंक यू सर। नमस्कार। एक मिनट, आमचे प्लीज एक सम्मान किया गया है, तो बताइए किसका सम्मान किया गया? महाराष्ट्र सम्मान शिक्षादान फेडरेशनने आज मला इथं बोलवल्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे। आणखी मी त्यांना हे सांगते की दरवर्षी असं सगळं सोशल वर्कर, फिल्म सिटी, अजून किती बरेच गायक, बरेच सोशल फील्ड, आणखीन मोठे मोठे उद्योजक इथं आले, असंच त्यांना मोटिवेशन करा, असंच त्यांना उत्साह करा, आणखीन असंच त्यांना अवॉर्ड देत जा, ताकी सगळं अजून त्यांना उत्साह येऊन अजून त्यांचा अवॉर्ड वाढवत जा, लोक अजून गरिबांसाठी कामं करू द्या, हेच इच्छा आहे माझ्या मनापासून। तुम्ही काय करता? सर, मी खरं म्हणजे गरिबांसाठी आम्ही कामं करतो, अजून मेन म्हणजे छोटं मुलींसाठी, जे मुलींवरती अत्याचार होतो आहे त्यांच्यासाठी मी कामं करते। लहान मुलींवरला रेप होतो, अजून अन्याय घडतं, त्यांच्यासाठी गरिबांसाठी मी कामं करते। आणि कोरोना काळात मी लोकांना म्हणजे घरातून बाहेर निघून त्यांच्यासाठी मी खूपच मदत केली, अजून मदत करून सांगून ते मदतीला मला हे करायचं नाही, मला बोलायचं नाही तसं। कुठे तुम्ही करता? कुठे? मी राहायला अंबरनाथला आहे। आता इथे तुम्हाला सम्मान भेटला आहे, अजून जिल्ह्यात वाढली तुमची. हां सर, अजून मी चांगलं काम करणार। तुम्ही लोकांनी मला इथं बोलून अजून मोठं माझ्यावरती हे टाकलं की अजून कामं करा, मग अजून कामं करणार, अजून अवॉर्ड तुमच्या हाताने घेत राहणार। तुम्हाला भेटलं आहे गोपाल शेट्टी हातात. हाँ। हां हां, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? कशाबद्दल? गोपाल शेट्टी के हाथों से आपको सम्मान किया गया। हां, त्यांचा मी खरंच मनापासून आभार आहे की ते एवढं लांबून दिल्लीवरनं येऊन हे अवॉर्ड मला दिले, मनापासून त्यांचा मी आभारी आहे। ऐसा है कि राजेश जी की ओर से शिक्षादान फाउंडेशन के जरिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कलाकारों का आज महाराष्ट्र श्री पुरस्कार दे के सम्मान करने में आया, और मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि इस मुंबई शहर ने और ख़ास करके मराठी भाषिकों ने अन्य भाषिकों के साथ में बहुत बड़ा मुझे बड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है, और मेरे जैसे व्यक्ति के हाथों से महाराष्ट्र श्री पुरस्कार भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोगों को देने के लिए मिलना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए सभी जो कलाकार हैं जिनका मेरे हाथों से सम्मान हुआ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो आने वाले दिनों में और बढ़े, और राजेश जी और उनके सभी साथियों को भगवान और अच्छी बुद्धि और बहुत सारी ताकत दे, ताकि आने वाले दिनों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कलाकारों को लाकर उनका सम्मान करके आने वाले दिनों में अपने देश के लिए उनका योगदान किस प्रकार से मिले, इस प्रकार का प्रयास करते रहे। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि महाराष्ट्र श्री सम्मान से मुझे नवाजा गया। सभी लोगों का मैं थैंक यू बोलता हूँ, और बहुत अच्छा कार्यक्रम था और मुझे बुलाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या करते हैं ऐसा कार्य कि आपको ये अवार्ड से सम्मान किया गया? मैं हमारे कांदीवली के जमात का सेक्रेटरी हूँ, अंजुमन नजमी कांदीवली जमात का। तो हम लोग ने कोविड के टाइम पे हमारे जो गुरुजी है सैयदना साहब, उनके गाइडलाइंस के अंदर लगभग रोज़ के हम 3000 लोगों को खाना खिलाते थे। तो पूरे कांदीवली, मलाड और जितने कोविड हॉस्पिटल्स जो हमारे कांदीवली के नज़दीक में हैं, तो वहाँ पर हम लोग एक टाइम का खाना पका के लोगों को भेजते थे। अभी भी हमारा वो चालू है, लेकिन हम लोगों को नहीं खिलाते, हम दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व।
जात पात पूछे नहीं नहीं, किसी को भी, कोई भी आते थे, जिन लोगों को भी ज़रूरत होती थी हम उन लोगों को खाना देते थे। थैंक यू वेरी मच। मैं शिक्षादान अभियान फेडरेशन की बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इनका कि इन लोगों ने इन बड़े बड़े महारथियों के लिस्ट में मेरा नाम रखा। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है ऐसी जगह से आके मुंबई में अपना नाम कमा के एक रिनोन संस्था का एक अवार्ड हासिल करना, और उस अवार्ड के लायक आयोजकों को मेरे बारे में लगा, इसलिए मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि राम शंकर जी ने स्पेशली उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम यहाँ पे रखा। और जैसे ही बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आज स्टेज पे थे, मुंबई में आके, ये मुंबई का जो शहर है, सपनों का शहर कहते हैं मुंबई को, मैंने भी कई सारे सपने देखे थे। मैं जब मुंबई आई कई सारे सपने लेके आई थी, और आज जब इतने सारे माइक है, आप सब लोगों के सामने मैं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अवार्ड ले रही हूँ, ये मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट है, ऐसा कह सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ चलो, वही गाना रिपीट कर देते हैं। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र काय म्हणायचं आहे? एक सॉन्ग मराठी? महाराष्ट्राच्या हा? तुमचा कोणता मॅम, तुमचा काय? मी माझं आत्ता रिसेंटली रिसेंटली एका सिनेमामध्ये खूप चांगलं गाजलेलं गाणं ते घेते मराठी. ऊन ऊन भटातून गुलाबी धंदल, वाफळल पेरमाची मोगरी मलमल, उल 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 घाल, उल 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 घाल, दोन जीव भांगल, एक जीव होण्या पायी उधळली दंगल. थँक्यू. मराठीमध्ये घेऊ का? हां. सर्वप्रथम या अवॉर्डसाठी मी महाराष्ट्र श्री सन्मान, ज्यांनी हा पुरस्कार आयोजित केला आहे, त्यांचं मनापासनं आभार मानते. या पुरस्कारासाठी मला असं वाटते, कुठल्याही पुरस्कारासाठी मी अजून थोडीशी लहान आहे, पण मला एवढं प्रेम ही मोठी मंडळी माझ्यावरती करतात. या मुंबई शहराने मला एवढं प्रेम केलेलं आहे. मुंबईमध्ये अनेक लोक आपापली स्वप्न घेऊन येत असतात आणि इथे त्या स्वप्नांची पराकाष्ठा करून काहीतरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. मी काहीतरी आयुष्यात मिळवले याचं हे साक्ष आहे आजचा अवॉर्ड. सो माझ्या सगळ्या ज्या फॅमिलीतले मेंबर आहेत, माझ्या घरात माझा नवरा, माझी मुलगी, माझी आई, माझे भाऊ, माझे सगळे फॅमिली मेंबर्स ज्यांच्या सपोर्टने मी कायम पुढे जात राहिलेले आहे. आणि म्हणतो ना की आपल्याला सक्सेस मिळवण्यामध्ये किंवा आपण सक्सेस होण्यामध्ये एक सक्सेसफुल पुरुषामागे स्त्री असते आणि सक्सेसफुल स्त्रीमागे पुरुष असतो. मला असं वाटते त्याही पलीकडे जाऊन प्रत्येक जो सक्सेसफुल माणूस होतो त्याच्या मागे त्याची अख्खी फॅमिली असते, त्याची बहीण असते, त्याची भाऊ असते, त्याच्यावर प्रेम करणारा प्रत्येक माणूस असतो जो त्याच्यासाठी देवाला प्रार्थना करत असतो, त्याच्यासाठी मेहनत करत असतो, त्याच्यासाठी काम करत असतो. मला असं वाटतं हे त्या सगळ्यांचं श्रेय आहे. आणि परत एकदा शिक्षादान अभियान फेडरेशनचं मनापासून आभार व्यक्त करते. थँक्यू सो मच. आकाश एक लवकर
नाही काढला का? काढला नाही? अच्छा दीपक कहाँ से लेना है? ये जो राजेश जी कई अवार्ड देते हैं, लेकिन अवार्ड को बहुत सम्मान के साथ देते हैं, ये खूबी है। अवार्ड जो भी देते हैं, अवार्ड को बहुत लोग देते हैं, लेकिन राजेश जी बहुत सम्मान के साथ सम्मान देते हैं। इसके पहले मुंबई रत्न दिए थे, अभी महाराष्ट्र से, तो बहुत सुंदर तरीके से, सलीके से, अच्छी तरीके से, और ये मिलके बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत मेहनत करके इसको बड़े सम्मान के साथ देते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको ईश्वर बहुत ताकत दे, और वो जो काम कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। और कल से हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं एक लाइन उसके लिए गा रही हूँ। सब मालो सर्दीनो मजहब कुर्बान तिरंगे झंडे पर, ईमान तिरंगे झंडे पर, सब जान तिरंगे झंडे पर। भारत माता की सम्मान जो है वो जो मुझे मिला, इस बात के लिए मैं पूरी टीम का, राजेश जी की पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि महाराष्ट्र श्री जैसा रिस्पेक्टेड सम्मानीय अवार्ड मुझे मिला। जोश आ गया है और काम करने की शक्ति मिली है। आगे बहुत अच्छा काम करना है। मतलब ये समझ लीजिए कि ओ माय गॉड का नाम लेके गदर मचाना है, ताकि दिलों में रजनीकांत की तरह, जेलर की तरह मैं उनके दिलों में, उनके दिल के जेल में चला जाऊँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी महाराष्ट्र से, क्योंकि मैं जन्म मेरा महाराष्ट्र में हुआ है, और 2 मई को मेरा जन्म हुआ है, तो 1 मई को महाराष्ट्र डे होता है, और 1 मई को लेबर डे भी होता है, और दूसरे दिन ये लेबर पैदा हुआ था। तो मैं समझ लीजिए कि आज महाराष्ट्र डे से मेरा, और महाराष्ट्र से मेरा तन मन धन सबसे संबंध है। तो इस अवार्ड के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आपको क्या इनसे फाइट करनी है? Good evening everyone. This is me, Bollywood actress Jyoti Yadav. I'm so honored and privileged to share this evening with all of you. First of all, I would like to say thanks to Mr. Rajesh Srivastava ji and to entire team of Shiksha Daan Abhiyan for this Maharashtra Award Samman. And now I have to end with thanking of my family, of course my father, my mother and my siblings. And of course to my lovely audience for giving me so much love and support. Keep your love and blessings on me. Thank you so much. अब जरा मराठी में बोलो। Right now I'm doing one Telugu film with director V. Samudrai, and upcoming one project you can see on with the Hiten Tejwani sir. Yeah, so right now I'm doing with them and number of album songs. Thank you so much. Thank you. And आप लोगों की वजह पुरस्कार हो मिलकर के बहुत अच्छा लगता है, और महाराष्ट्र श्री का पुरस्कार मिलना बहुत सम्मान की बात है। मुझे महाराष्ट्र में आकर के मेरा डांस का काम शुरू करके 25 साल हो गए, और 25 साल के बाद में ये पुरस्कार मिलना बहुत अच्छा लगता है। राजेश जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इस पुरस्कार के लायक समझा, और फिल्म टुडे के साथ में मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हमेशा फिल्म मैगजीन के ऊपर जब फिल्म स्टार्स के फोटोज आते थे, तब राजेश जी ने एक बार सोचा कि हमें उसको बदलना चाहिए, और कुछ जो फिल्म के लोग होते हैं, फिल्म बनाते हैं, उनको डालना चाहिए। एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू ग्रेस दी फिल्म टुडे कवर, जो फिल्म के हीरो नहीं थे या हीरोइन नहीं थे, कोई भी एक्टर्स नहीं थे। सो आई फील ऑनर्ड कि मुझे ये उन्होंने मौका दिया, और आज ये पुरस्कार पाके मुझे और शिक्षा दान अभियान का में गेस्ट आए हुए थे गोपाल सेठी जी, मान्यवर गोपाल सेठी जी, जो हमारे लोकप्रिय खासदार है, और सीधे दिल्ली से वो यहाँ से हमारे महाराष्ट्र से सम्मान के लिए आए। उनके हाथों से सभी लोगों को जो सम्मान मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। और आज सबसे खुशी की बात है कि हमें महाराष्ट्र से सम्मान मिला है, और हमारे मित्र राजेश श्रीवास्तव जी
इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया हुआ है, बहुत तहे दिल से उनका मैं आभार कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे प्रेस रिपोर्टर जो हमारे मित्र हैं उनका भी मैं तहे दिल से आभार कहना चाहता हूँ। जय महाराष्ट्र। मैं राजस्थान के एक औद्योगिक घराने से आया हूँ। 40 बरस से मैं मुंबई में सेवा कार्य में लगा हूँ। मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरे एक गौशाला है, किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पर हमारी 2000 गायें हैं। हम उन 2000 गायों को जो बूचर खानों से लेके आती है, कोई भी गाय दूध नहीं देती। हम सब मारवाड़ियों ने, सभी समाज के लोगों ने मिल के उनकी सेवा करने का व्रत लिया है। और ऐसी एशिया की एक ही गौशाला है जहाँ पर किसी गाय का पैर नहीं है, किसी का सींग नहीं है, किसी का को पेट में 25-25 किलो प्लास्टिक निकला है। उन गायों की सेवा करने का हमने संकल्प लिया है। निरंतर हम उनको सेवा में लगे रहते हैं। एक हमारा मेंटली डेफिशिएंट चिल्ड्रन होम है, मंद बुद्धि विद्यालय है, जो कि मानखुर्द में है। वो मानखुर्द का विद्यालय में 300 बच्चे हैं, जो 150 लड़के और 150 लड़कियाँ। वो 300 बच्चे जो मंदबुद्धि हैं, उनकी जो आवक हुई है वो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या रोड से लाए हैं। और गवर्नमेंट के कोर्ट के थ्रू आते हैं। हम ओथ लेते हैं कि जब तक ये जीवित रहेगी इनकी हम रक्षा करेंगे। उन बच्चों के लिए हमारी संस्था, मेरी मानव किरण चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। हमारी संस्था उनके खाने का, उनके वस्त्र, 1 साल में पूरा नया वस्त्र सिला के देते हैं, उनकी दवाइयाँ देते हैं, उनकी एनर्जिंग ड्रिंक, जो कि 40 बच्चे क्रिटिकल केयर के हैं, उनकी 40 बच्चों की एनर्जिंग ड्रिंक देते हैं, जैसे प्रोटीनेक्स हुआ और हुआ। ऐसे ही हमारे वृद्धाश्रम है 3, एक खड़ावली में और 2 अनगांव में है। वहाँ पर जो हमारे 100 माँ बाप हैं और उन माँ बापों की हम सेवा करते हैं। ऐसे ही मेरे एक ब्लाइंड मैन एसोसिएशन है, ओकार ब्लाइंड मैन एसोसिएशन। वो एसोसिएशन के 2000 मेंबर हैं। उनके बच्चे तो आँख वाले हैं, बच्चों को तो बढ़िया है। उन बच्चों को हम प्रतिवर्ष नोटबुक, उनके लिए एक स्कूल बैग और उनके लिए तालपत्री की व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही मेरे कई संस्थाओं के अंदर मैं हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, जो कि मुझे इन संस्थाओं से जोड़ा। ऐसे ही मैं आज राजेश जी ने यहाँ बुलाया। राजेश श्रीवास्तव जी की जो फेडरेशन है, शिक्षा दान अभियान, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैंने भी मेरे बचपन का पहला प्रारंभ, जबकि मैंने ग्रेजुएशन किया, तो मैं राजस्थान के यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर छात्र संघ का अध्यक्ष था। वहाँ पर हमने एक हमें मौका मिला। मेरे एक नेटिव प्लेस है सीकर डिस्ट्रिक्ट में, थोई करके एक जगह है, छोटा सा विलेज है। वहाँ पर बच्चे लोग, जो लड़कियाँ थी वो स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि उनके माता पिता स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे। घरों में ये खौफ रहता है, लड़कियों को बाहर मत भेजो। तो हम लोग घर घर गए, उनके माता पिता को समझाया, उनके हाथ पैर जोड़े, उन लड़कियों को स्कूल में लेके आए। मैंने एक स्कूल की स्थापना की, जो श्रीमती चंपा देवी गोयल राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। उसकी 1980 में मैंने स्थापना कराई। उसमें आज के दिन 500 लड़कियां पढ़ रही हैं और वो काफ़ी अव्वल जो है आती हैं। और बड़ा गर्व का हमें लगता है कि कोई कलेक्टर बनी है, कोई क्या इस पोस्ट में बनी है। ऐसे ही हमें राजस्थान ये आज के प्रोग्राम में आके जो महाराष्ट्र श्री सम्मान मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे समारोह में मुझे आने का मौका मिला। और राजेश जी श्रीवास्तव और उनकी फेडरेशन जो काम किया है, वो काम का कोई भी तरह से हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और जिस तरह से उन्हें स्वागत किया है, ऐसे लगता है कि हम राज परिवार में आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रोग्रामों से हमें जोड़े रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। खाली वो फोटो पिक्चर निकालो। और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। काफ़ी अरसा गुजारा है मैंने मुंबई में, और जैसा कि हमने सुना भी, जो हमारे एस्टीम गेस्ट थे उन्होंने कहा कि जो मुंबई है, मुंबई सम्मान करती है अदाकारों की, कलाकारों की। ये बहुत बड़ी बात है और ये हकीकत है।
तो इसलिए मैं एज ए जेस्चर मैंने कोशिश की है, मेरी उतनी अच्छी मराठी नहीं है मगर मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कुछ कोशिश की है लिख के मैं मराठी में कुछ बोलना चाहूँगा। आदरणीय पाहुण्यान सबूत महाराष्ट्र शिक्षण महासंघाचा कार्यक्रम पहिल्याचा मला अभिमान वाटतो। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा नाम तुफैल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। और अगर मैंने मराठी बोले में गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लॉन्ग लिव महाराष्ट्र। बाय। यस, आज महाराष्ट्रीय सम्मान जो आज हुआ है, राजेश भाई ने जो किया है वो वाकई ही तारीफ के काबिल है कि जो भी आज जो सम्मान इतना बड़ा हुआ है, हर किसी का छोटा बड़ा उसमें कोई नहीं, सारे एक जैसे व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और राजेश भाई हमेशा अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलती है करने से। और मैं हमेशा यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आप भी कुछ अच्छे काम करें। सभी मिलजुल के करेंगे तो हमारे देश में बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी। और मैं राजेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमेशा ऐसे ही लोगों में अपनी प्रशंसा बनाए रखें। और हमारी मीडिया का सबसे बड़ा हम उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो नहीं होंगे ना तो हम सिर्फ अंदर जितने थे ना अंदर ही रहेंगे, आपस में शक्ल देख के पब्लिक को कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ किसका सम्मान क्या हुआ और कौन सा सम्मान हुआ। तो ये हमारी मीडिया का बहुत बड़ा आभार है, इस ऐसे फंक्शनों में आना और उनको उजागर करना, लोगों को बताना कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किसका सम्मान हुआ, कहाँ कुछ गलत सही। ये मीडिया का बहुत बड़ा जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको मैं हमेशा नमन करती हूँ। आप नहीं होंगे हमारी आवाज़ कहीं जाएगी नहीं, जैसे वो दरवाज़ा बंद है उसमें ही बंद हो जाएगी। थैंक यू ऑल मीडिया का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हाँ क्या करें ना, सुंदरी ठाकुर है ना, तो अब सुंदरी ठाकुर को लोग ऐसे बताशा समझते हैं, पानी गले में रखो और निगल लो। तो अब क्या कर सकती हूँ, अब थोड़ा मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि मैं लोगों को धमकी से बचाती हूँ, मैं लोगों को बचाती हूँ। अगर कोई मुझे धमकी देता है तो फिर बड़ा ही दिलदार होगा, तो एक बार उसकी दिलदारी देख ली जाए और मैदान में आए। अभी मैंने कहा उस वीडियो में कि मैं वापस से नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट एपिसोड बोला है मैंने, नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें सबकी कुंडली आएगी, विद नाम के साथ आएगी। लोगों को दिमाग में कुछ गंदगी ज़्यादा भरी हुई है, उसका साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और ये स्टार्ट मैंने कर दिया है। मैं कभी जिनके साथ बैठती हूँ कभी उनको छेड़ती नहीं हूँ, क्योंकि जो अपने साथ बैठता है, आप 12 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा मैं लोगों को खुद बचाती हूँ। और कोई मेरे ऊपर आएगा तो फिर मैं जब लोगों के लिए मुर्दे उखड़वा लेती तो अपने लिए तो कहाँ से क्या उखड़वा के ला दूँगी, समझ में नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच। हाँ यस, अतिथि के तौर पे बुलाया गया, बहुत मुझे खुशी हुई और बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान हुआ। और जो भी अलग अलग विधाओं के अलग अलग क्षेत्र के इसमें गेस्ट आए थे जिनका सम्मान किया गया और मुझे बहुत आनंद आया। मैं राजेश श्रीवास्तव जी को और उनके सभी सहयोगियों को और ऑर्गेनाइजर जो हैं इस इवेंट के, उनको सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि महाराष्ट्र श्री सम्मान जो है, महाराष्ट्र में जो भी रह के काम कर रहे हैं उनको दिया गया। उसमें गायक गायिकाएँ, राइटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और अलग अलग क्षेत्र के लोगों का सम्मान किया गया। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र श्री सम्मान में आज आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ पर डिफरेंट फील्ड के रिस्पेक्टिव लोगों को सम्मानित किया गया है
एंड मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी ऑर्गेनाइजर्स की पूरी टीम को एंड स्पेशली राजेश श्रीवास्तव जी को जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित दिया है एंड मुझे यहाँ की बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है एंड आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत टॉक शो राजेश श्रीवास्तव जी ने प्रोड्यूस किया है और वही होस्ट भी कर रहे हैं। उसका टाइटल ट्रैक सपने हो गए जिनके अपने मैंने गाया है एंड मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। मेहनत और जतन से जिनकी चाहत और लगन से, जिनकी मेहनत और जतन से कदमों में लगी दुनियाएं झुकने, सपने जिनके हो गए अपने, सपने जिनके हो गए अपने, सपने जिनके हो गए अपने। थैंक यू। बड़ी अच्छी शाम थी, बड़ी अच्छी संध्या थी। तरह तरह के कलाकार और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए सम्मानित लोग यहाँ पर आए और महाराष्ट्र श्री जैसा एक विशेष सम्मान प्रदान किया गया। बड़ा अच्छा महसूस होता है जब ऐसे सम्मान से नवाजा जाता है और इतने सारे लोगों के बीच में। तो निसंदेह एक आगे की जिम्मेदारियों के लिए और मौजूदा जो आपके अचीवमेंट्स हैं